डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस। कि हम एक अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है, आज के हम इस लेक्चर में ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है और एक अकाउंटिंग इक्वेशन हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स और ऑनर इक्विटी ऑफ अ पर्सन और बिजनेस। यानी अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप को बिटवीन एसेट्स कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम अकाउंटिंग जनरल एक्सप्रेशन को देखते हैं कि वो क्या है। जनरल एक्सप्रेशन यानी जनरल इक्वेशंस अकाउंटिंग की क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये अकाउंटिंग इक्वेशंस याद रखते हैं तो कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशंस प्रिपेयर करते दौरान आप मिस्टेक इंशाल्लाह नहीं करेंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और अगर कोई भी इनकम अकर हुई है ड्यूरिंग द पीरियड तो उसे हम ऐड कर देंगे कैपिटल में, और प्रॉफिट अगर कोई भी जनरेट हुआ है तो उसे भी हम ऐड कर देंगे कैपिटल में। अगर इसी तरह लॉस अकर हुआ है तो उसे हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे, और अगर एक्सपेंस हुआ है कोई भी ड्यूरिंग द पीरियड उसे भी कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर ड्राइंग यानी ऑनर ने विदड्रॉ किया है फ्रॉम द बिजनेस तो उसे भी हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, एक अकाउंटिंग इक्वेशंस प्रिपेयर करते दौरान हम ये इक्वेशंस अपने माइंड में रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। नंबर 1 पे ट्रांजैक्शंस क्या है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। यानी मोहन ने अपने बिजनेस में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस में, तो हम वो अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट डेट को कैश हमारे पास 50,000 से इंक्रीज़ हुआ, जो कि मोहन ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो 50,000 कैश हमारे पास इंक्रीज़ हुआ। 50,000 कैश हम इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद कैपिटल हमारे पास 50,000 से इंक्रीज़ हुआ, कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ 50,000 से, और कैश फॉर्म में किया तो कैश भी हमारा इंक्रीज़ हुआ 50,000। उसके बाद सेकेंड डेट्स को क्या ट्रांजेक्शन अक्कर हुई, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 के हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश पे। उस सेकेंड डेट को यानी हमने कैश बेस पर 30,000 गुड परचेज की, तो 30,000 से कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा 30,000 से। उसके बाद गुड्स हमने परचेज किए तो 30,000 से गुड्स हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। उसके बाद नंबर 3 पर ट्रांजेक्शन्स क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 की गुड्स हमने परचेज किए क्रेडिट बेस पर। तो इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, परचेज किए हमने गुड्स तो हमारी इंक्रीज हुई 20,000 से, क्योंकि हमने क्रेडिट बेस पर परचेज किए जैसे भी किए, लेकिन गुड्स हमारी तो इंक्रीज हुई 20,000 से। उसके बाद हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई, क्योंकि हमने क्रेडिट बेस पर परचेज किए 20,000 के गुड्स। ट्रांजेक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। यानी हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, गुड्स हमने बेची हैं जिनकी कॉस्ट जिनकी 10,000 थी, और 12,000 के हमने सेल कर दिए। तो इसको हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस में। नंबर 4 पर 12,000 के हमने सेल किए गुड्स, और 12,000 से हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ 12,000 से। उसके बाद गुड्स हमारी डिक्रीज हो गई 10,000 से, क्योंकि कॉस्ट जो हमने सेल की हैं उनकी 10,000 से 12,000 हमने रिसीव किया ना, लेकिन हमारी गुड्स जो थी वो 10,000 से डिक्रीज हुई, तो 2,000 हमें प्रॉफिट हुआ। जैसे कि हमने पीछे एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड किया कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर इनकम कोई भी होगी तो वो भी ऐड हो जाएगी कैपिटल में, प्रॉफिट कोई होगा वो ऐड हो जाएगा कैपिटल में। तो यहाँ पे 2,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, सेल पर हमने 2,000 प्रॉफिट अर्न किया, तो उसे कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। उसके बाद नंबर 5 ट्रांजेक्शन्स क्या है, बॉट फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट 2,000। हमने फर्नीचर ख़रीदा है उधार पर 2,000 से, तो हमारा नंबर 5 पर डेट को 2,000 से हमारा फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया। 2,000 का हमने फर्नीचर ख़रीदा, फर्नीचर 2,000 से इंक्रीज़ हो गया, लेकिन हमारी उसके साथ हमने क्रेडिट बेस पर ख़रीदा है, तो 2,000 की लाइबिलिटी भी हमारी क्रिएट हो गई, यानी लाइबिलिटी हमारी 2,000 से वो भी इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद नंबर 6 पर ट्रांजेक्शन्स क्या है, पेड कैश टू अ क्रेडिटर 15,000। ठीक है, हमने कैश पेड किया है क्रेडिटर को, कितना 15,000 रुपये। नंबर 6 पर हमने कैश पे किया 15,000 से, तो कैश हमारा डिक्रीज़ हो गया 15,000 से, और उसके बाद क्रेडिटर को पे किया तो लाइबिलिटी भी हमारी डिक्रीज़ हो गई 15,000 से। क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया 15,000, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई 15,000 से। ठीक है, उसके बाद नंबर
7 ट्रांजेक्शन्स क्या है, सैलरी पेड 1000, ठीक है, हमने सैलरी पे की है 1000 से। अब जब हम सैलरी पे करेंगे तो क्या हुआ, कैश हमारा 1000 से डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि हमने सैलरी पे कर दी है। सैलरी पे की है तो 1000 से हमारा कैश डिक्रीज़ हो गया। जैसा कि पीछे हमने अकाउंटिंग की इक्वेशन डिस्कस की, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस एक्सपेंस माइनस ड्राइंग, यानी कोई भी एक्सपेंस अक्कर होगा ड्यूरिंग द पीरियड वो कैपिटल में से माइनस होगा। तो यहाँ पे भी सैलरी पे की है हमने, सैलरी यहाँ पे भी सैलरी पे की है, उस सैलरी एक्सपेंस है वो कैपिटल में से उसे भी माइनस कर देंगे। तो ये 1000 पे हम माइनस कर देंगे और साथ में हम रीज़न लिख देंगे कि सैलरी पेड हुई है, तो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 8, ट्रांजैक्शन नंबर 8 क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट है 500 जिनकी, वो हमने 700 रुपये की चीज़ें बेच दी हैं, सोल्ड आउट कर दी हैं। तो हमारी नंबर 8 पर हमारी गुड्स 500 रुपये से कम हो गई क्योंकि 500 रुपये की चीज़ें हमने बेच दी और 500 रुपये से हमारी गुड्स कम हो गई। रिसीवेबल्स हमारे इंक्रीज़ हो गए 700 से। अब 700 से रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हुए लेकिन गुड्स तो हमारी सिर्फ 500 की गई, तो 200 रुपये क्या है वो प्रॉफिट है हमें, जो कि हमने अर्न किया है सेल पर। तो यहाँ पे उसे कैपिटल में ऐड कर देंगे, प्रॉफिट कोई भी हो तो उसे ऐड कर देते हैं कहाँ पे, कैपिटल में, और साथ में रीज़न लिख देते हैं प्रॉफिट अर्न किया हमने, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 9 क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 1000, हमने इनकम रिसीव किए, इंटरेस्ट इनकम रिसीव किए बैंक से, तो हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर। जैसे कि हमने ये पीछे अंडरस्टैंड किया था कि प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशंस हमने अंडरस्टैंड किए, जैसे कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम, यानी कोई भी इनकम होगी ड्यूरिंग द पीरियड उसे हम ऐड कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल में। तो ये हमें इंटरेस्ट इनकम हमारी हुई है बैंक से जो हमने रिसीव किए 1000 रुपये, ठीक है। तो इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस में। ट्रांजैक्शन नंबर 9, एक 1000 से हमारा कैश इंक्रीज़ हो गया क्योंकि हमने रिसीव्ड किया इनकम, 1000 से कैश इंक्रीज़ हो गया और कैपिटल में इनकम ऐड कर देते हैं हम। तो कैपिटल में हमने 1000 से इनकम ऐड की, उसके साथ में रीज़न लिख दी क्योंकि ये इनकम है, इंटरेस्ट इनकम हमने रिसीव की है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रांजैक्शन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 10 क्या है, विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर 500, यानी ड्राइंग अक्कर हुई। ड्राइंग को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर, जैसे कि हमने पीछे अकाउंटिंग इक्वेशंस, प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशंस में अंडरस्टैंड किया कि ड्यूरिंग द पीरियड कोई भी ड्राइंग अक्कर होगी तो उसे हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम करेंगे 10 नंबर ट्रांजेक्शन्स 500, एक तो विदड्रॉ हो गया कैश हमारा 500 से डिक्रीज़ हो गया, 500 से हम ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी डिक्रीज़ हो गया हमारा कैश 500 से। उसके बाद डिक्रीज़ हुआ हमारा 500 से कैपिटल, वो हमारी ड्राइंग्स की वजह से, ड्राइंग्स अक्कर हुई हैं तो उनकी वजह से हमारा कैपिटल 500 से डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई, यानी 10 ट्रांजेक्शन्स थी जो कि हमने पोस्ट कर दिया अकाउंटिंग इक्वेशंस में। अब हम इनका टोटल कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश अकाउंट का टोटल कैलकुलेट करते हैं, 50,000 में से लेस कर देंगे 30,000। जो अमाउंट ब्रैकेट में लिखी हुई है इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है, यानी ये माइनस होगी। तो 50,000 में माइनस कर देंगे 30,000, ऐड कर देंगे 12,000, 15,000 माइनस कर देंगे 1,000, माइनस कर देंगे, ऐड कर देंगे 1,000 और 500 लेस कर देंगे, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 16,500। इसी तरह फिर रिसीवेबल का कैलकुलेट करें, ओनली 700 की वैल्यू अगर, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 700। इसी तरह 2000 से आ जाएगा फर्नीचर का, और गुड्स का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39,500, ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटीज़ पेबल्स का टोटल क्या है, वो हमारे पास आ जाएगा 7,000, यानी 20,000 प्लस 2,000 माइनस 15,000, टोटल हमारे पास आएगा 7,000। इसी तरह फिर कैपिटल का हम कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह हम कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास नेट वैल्यू कैपिटल की कितनी आती है, 51,700, ठीक है। उसके बाद क्या, इन चारों एसेट्स को आपस में ऐड कर देते हैं और इन लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को हम आपस में ऐड कर देते हैं। तो चारों एसेट्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 58,700, ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये कैपिटल है ये लाइबिलिटी, इन दोनों को ऐड करके 58,700, ठीक है। हमने जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशंस में यही पढ़ा कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी इन दोनों चीज़ों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो एसेट्स के बराबर होना चाहिए। तो यानी दोनों साइड्स हमारे इक्वल है, इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस बिल्कुल ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से मुतालिक आपके जहन में, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।